जय हिंद साथियों। क्लास 10th 2026 बिहार बोर्ड का मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को करवाने वाले हैं, जो 2 नंबर इस वीडियो के माध्यम से फिक्स होगा। 2 नंबर के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि अगर आपको 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है मैट्रिक का, तो 2 नंबर यहाँ से आने वाला है। पहला प्रश्न है कि इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें जो 18, 13, 17, 12, 16, 19 है। तो देखिए माध्यक निकालना है, तो सबसे पहले हमारे पास 18, 13, 17, 12, 16, 19 को या बढ़ते क्रम में सजाइए या तो घटते क्रम में सजाइए, आपको सजाना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। तो बढ़ते क्रम में जब सजाएंगे तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 12 है, तो 12 को लिखना पड़ेगा। उसके बाद कौन है? 12 से बड़ा थोड़ा सा कौन है? 13 है। 13 के बाद कौन आता है? 13 के बाद आता है 14 है, इसमें नहीं, 15 भी नहीं है, 16 है, तो 16 को लिया जाएगा। 16 के बाद कौन आता है? 17 आता है। 17 के बाद कौन आता है? 18 है। 18 के बाद कौन है? 19 है। तो देखिए हम लोग जब बढ़ते क्रम में सजा दिए, तो बढ़ते क्रम में सजाएं तो अब हम लोग का माध्यक निकालना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि जब हम लोग सजा देते हैं तो यहाँ से माध्यक क्लियर होता है। टोटल को पहले गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 गो है तो 2 गो इधर से छोड़ देंगे, 2 गो इधर से छोड़ देंगे, तो बीच में बचा कौन? 16 और 17। तो लिखेंगे 16 प्लस 17, दोनों को जोड़ लेंगे और बटे 2 कर देंगे। 16 और 17 जोड़िएगा तो 33 होता है। 33 बटे 2, जब इसको काटेंगे तो माध्यक का जो आंसर आएगा 33 बटे 2 को हम लोग लिखते हैं 16.5। 2 से भागा देंगे 33 में, तो 16.5। इस तरह से हम लोग माध्यक निकालेंगे। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये प्रश्न हमारा है कि द्विघात समीकरण -3x² प्लस 4x प्लस 5 के मूलों का योग कितना है। देखिए साथियों, मूलों का योग निकालना है। मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। द्विघात बहुपद में 2 गो मूल होता है, अल्फा और बीटा होता है। तो अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा और बीटा का सूत्र होता है जो होता है -b/a होता है। तो देखिए अब हम लोग a का मान निकालेंगे, b का मान ले आएंगे और c का मान ले आएंगे, तब जाकर इस सूत्र पे बैठाएंगे। तो a का मान वहाँ से आता है जहाँ x² के बगल वाले अंक रहता है। तो x² के बगल वाले अंक कितना है? -3। तो a का मान हो जाएगा -3। b का मान कहाँ से लिया जाता है? x के बगल वाले में से। तो x के बगल में कौन है? 4 है, तो 4। c का मान कहाँ? अचर पद होता है। अचर पद कितना है? 5 है। तो हम लोग इस वाले सूत्र पे बैठाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a क्या है? a है। तो अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा को लिखेंगे -b। देखिए यहाँ पे क्या है? b का मान कितना है? 4, तो -4 लिखेंगे। और a का मान कितना है? -3, तो -3 लिखेंगे। माइनस माइनस खत्म होगा, बचेगा 4/3। ये हमारा मूलों का योग निकल गया। अल्फा प्लस बीटा का मान 4/3 हो गया। जय हिंद साथियों।